दोस्तों, अगर आप बुरा करोगे तो आपकी बुराई होगी और अगर आप अच्छा करोगे उसमें भी लोग कमी निकाल कर आपकी बुराई करेंगे, आपको सोशल मीडिया पे बदनाम करने का प्रयास करेंगे। मेरा इशारा किधर है आप जानते हैं? मेरा इशारा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की तरफ। वो शादी कर लेते हैं और शादी में भी लोग कमी ढूंढकर ट्रोल करते हैं और इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरे जात की है, मतलब ब्राह्मण समाज की नहीं है। मैं कहता हूं, एक तरफ हमारे बागेश्वर धाम जी महाराज कहते हैं कि जात पात छोड़ो, हम जात पात नहीं है, हिंदू भाई भाई हैं। अगर एक कथावाचक मान लो ब्राह्मण समाज से हटकर शादी किया, ये क्या चर्चा का विषय है? इसे आप क्यों ट्रोल कर रहे हो? सोशल मीडिया पर ये बात आप क्यों कर रहे हो? क्या आपके अंदर मानवता खत्म हो गई है? और आप लोग कहते हो कि कथावाचक हैं, इतना रुपया लेते हैं। मैं कहता हूं, कथावाचक है, रुपया लेते हैं, आप रुपया नहीं दे रहे हैं। जिसका सनातन धर्म के प्रति आस्था विश्वास है, उनसे रुपया ले रहे हैं। उनसे रुपया लेने के बाद उसमें एक व्यक्ति कथा नहीं सुन रहा है, उसमें कई व्यक्ति गरीब भी आके बैठ के सुन रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं कथा सुनाता हूं, मेरा उद्धार नहीं होगा, उद्धार जो सुन रहा है उसका होगा। एक अमीर कथावाचक को बुलाता है, कथा करवाता है, उसके साथ साथ बहुत सारे गरीब व्यक्ति भी बैठकर सुनते हैं, उनका उद्धार होता है। इसके अलावा एक चर्चा का विषय और है, कथावाचक की धर्मपत्नी की दूसरी शादी हुई। 2022 में उनकी एक शादी होती है और 2023 में तलाक हो जाता है। इसको भी लोग ट्रोल कर रहे हैं यार। अगर एक महिला का जीवन, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, अगर वो खत्म हो चुका है, अगर उसके अंदर एक भावना जागृत करके अगर महाराज जी शादी कर ली है तो गुनाह कर दिए। समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है, किसी की बहू आती है तो महिलाएं क्या कहती हैं, अरे बहनी जो फलाने की बहू आई है इतनी गंदी है कि दूसरी शादी हुई है, एक जगह ठिकाना ही नहीं लगा, दूसरी जगह ठिकाना लगाने आ गई। यहाँ तक लोग कहते हैं। और आसपास के जब 10-5 लोग पुरुष लोग बैठते वो भी कहते हैं, यार वो फला व्यक्ति की जो धर्मपत्नी आई है ना, उसकी एक शादी हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप 5 मिनट के लिए अपने ऊपर सोचिए, अगर आपकी बेटी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो आप शादी नहीं करते? और अगर एक कथावाचक महाराज जो ज्ञान देते हैं, अंतिम पावदान तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अगर वो शादी कर लिए तो ट्रोल का विषय? अरे शर्म करो यार, समाज से ऊपर उठो। कहाँ जी रहे हो? आप ट्रोल करते हो कि जात पात खत्म करो, जात पात खत्म की बात होती है तो आप लपेट रहे हो। और अगर आप विधवा से कोई शादी कर रहा है या जिसकी शादी टूट गई उससे कोई शादी कर रहा है, उसे ट्रोल कर रहे हो, उसे तो आपको सोशल मीडिया पे साफ चीज देना चाहिए। ऐसे कथावाचक को आपको सराहना करनी चाहिए, जैसे कम से कम और कथावाचक ये कार्य करें और उनके मार्गदर्शन पे और लोग भी काम करें।